हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम और इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपन मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मैंने तुम्हें बताया था कि अपने एब्डोमेन के अंदर दो वॉल्स होती है अपनी, एक होती है अपनी एंटीरियर वॉल और एक होती है अपनी पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को अपन एंटेरोलेटरल वॉल भी बोल सकते हैं, मतलब लेटरल साइड के अंदर कोई अलग से वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। यही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ही लेटरल साइड में भी होती है, मतलब कि इसको अपन बोल सकते हैं एंटेरोलेटरल वॉल। ठीक है, मतलब लेटरल साइड वाली जो वॉल है वो भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इसकी मसल्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अपन ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने स्किन, सुपरफिशियल, फेशिया पढ़ लिया था। उसके बाद अपनी मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो अपन इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से मतलब डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ओवरऑल ये वाला जो मसल्स का टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो तुम्हें आगे आने वाले जो टॉपिक्स है, जैसे कि अपना रेक्टस शीथ हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, इंग्वाइनल कैनाल हो गया, ये वाले टॉपिक्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे और उनको समझने के लिए तुम्हें मसल्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको मिस मत करना। चलो, तो मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल शुरू करते हैं। तो ये जो मसल्स है ये कवर करती है अपने एंटेरोलेटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, मतलब ये लेटरल साइड में भी कवर करती है। ठीक है, अपने पास 5 मसल्स है एब्डोमेन के अंदर। 3 अपन ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, ये 3 मसल्स अपनी साइड में प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर होती है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर होती है अपनी इंटरनल ओब्लिक और फिर होती है लास्ट में अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। तो ये तीनों अपनी साइड में प्रेजेंट होती है और फिर बीच में प्रेजेंट होती है ये दोनों मसल्स, जिसके अंदर पहली अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो कि बहुत बड़ी सी मसल है। तुमने देखा होगा कि जो मसल बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो एब्स बोलते हैं ना अपन, बीच में जो होते हैं वो यही मसल है अपनी रेक्टस एब्डोमिनस। और एक लास्ट मसल है जिसको अपन बोलते हैं पैरामिडिलिस मसल। ये पैरामिडिलिस मसल जो है ना, ये रूडिमेंटरी टाइप है, मतलब कि ये बहुत सारे लोगों के अंदर एब्सेंट होती है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्मॉल ट्रायंगुलर मसल होती है जो कि प्रेजेंट होती है, एंड ये अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होती है ना, एब्स वाली मसल, उसके नीचे वाले पार्ट में एक छोटी सी मसल प्रेजेंट होती है ट्रायंगुलर शेप की, उसको बोलते हैं अपन पैरामिडिलिस मसल। बहुत सारे लोगों के अंदर ये एब्सेंट होती है, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपन मेनली 4 मसल्स के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस। अगर तुम कट सेक्शन देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन अपनी बॉडी का, तो तुम्हें सबसे बाहर साइड में ये दिख रही होगी एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर उसके अंदर इंटरनल ओब्लिक, फिर उसके अंदर अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, और बीच की तरफ तुम्हें ये बड़ी सी मसल दिख रही होगी, ये वाली, इसको अपन बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, और उसके जस्ट आगे तुम देखोगे तो कट सेक्शन के अंदर तुम्हें ये छोटी सी मसल दिख रही है, पैरामिडिलिस मसल। ठीक है, इसके बारे में अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को। चलो, तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है वो अपनी नीचे की तरफ फेस करती है, मतलब वो इन्फेरोमीडियली फेस करती है। ऐसे समझो, एक्सटर्नल ओब्लिक अपनी इन्फेरोमीडियली फेस करती है, मतलब नीचे की तरफ और बीच की तरफ। ठीक है, इंटरनल ओब्लिक अपनी इसके अपोजिट, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ फेस करती है। ठीक है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बीच में, मतलब इस तरीके से साइड वाइज ट्रांसवर्सली ट्रेवल करती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ओब्लिक जो है वो नीचे की तरफ जाती है, इंटरनल ओब्लिक ऊपर की तरफ आती है और ट्रांसवर्स ऐसे ट्रांसवर्सली चलती है। ठीक है, तीनों मसल्स हो गई। और इन तीनों मसल्स के 2 पार्ट होता है, एक होता है मस्कुलर पार्ट और एक होता है एपोनेरोटिक पार्ट, तीनों ही मसल्स के। ठीक है, तो एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर भी अपन 2 पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज अपने मस्कुलर पार्ट एंड फ्लैशी, जिसको अपन फ्लैशी पार्ट भी बोलते हैं, और एपोनेरोटिक पार्ट। ये दोनों के दोनों जो पार्ट है ना, ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक में भी है, इंटरनल ओब्लिक में भी है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में भी है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो नीचे की तरफ फेस करती है, इंटरनल ओब्लिक अपनी ऊपर की तरफ फेस करती है, मतलब ऐसा बोल सकते हो तुम सुपेरोमीडियली। ठीक है, इंटरनल ओब्लिक, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है वो ट्रांसवर्सली बीच की तरफ फेस करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन तीनों ही मसल्स के ऑरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ये अपनी क्या करती है, ऊपर की तरफ से शुरू होती है और ये नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, पर मीडियल साइड में भी जाती है, मतलब बीच की तरफ भी जाती है, तो इस तरीके से ये ट्रेवल करती है। ठीक है, ऊपर से शुरू हुई, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये ओरिजिनेट होती है अपनी 8 जो लोअर 8 रिब्स है ना, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो लोअर 8 रिब्स के ऊपर स्लिट्स प्रेजेंट होती है, इन स्लिट्स से ओरिजिनेट होती है। तो अपन लिख सकते हैं ओरिजिन क्या है इसका, 8 स्लिट्स फ्रॉम द लोअर 8 रिब्स। तो लोअर 8 रिब्स से ये ओरिजिनेट हुई और नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। अब इसका ये वाला जो पार्ट है ना, जो तुम्हें ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये है अपना मस्कुलर पार्ट, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया वो है अपना एपोनेरोटिक पार्ट। ठीक है, मस्कुलर क्या होता है, मसल जो होती है वो अपनी बोन पे जुड़ी हुई होती है, वाया दिस, क्या किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है वो बोन पे, वो बोन के ऊपर जुड़ी हुई होती है वाया द एपोनेरोटिक पार्ट। तो एपोनेरोटिक पार्ट जो है ना, वही जैसे एपोनेरोसिस होता है, क्या अपन को पता है ना, एपोनेरोसिस होता है फ्लैटेंड टेंडन, जो टेंडन होता है ना मसल का, उसको अगर अपन पिचका दें, फ्लैटन कर दें, तो उसी को बोलते हैं अपन एपोनेरोसिस। तो ये इस पूरी मसल का जो जुड़ने का तरीका है ना, ये एपोनेरोसिस के थ्रू जुड़ती है और इसको बोलते हैं अपन एपोनेरोटिक पार्ट। ठीक है, व्हाइट कलर का दिखता है ये अपना, ये अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये अपनी पूरी की पूरी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये मस्कुलर पार्ट है, और ये वाला जो ग्रे ग्रे दिख रहा है तुम्हें, ये अपना एपोनेरोटिक पार्ट। ठीक है,
चलो, तो ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन हुआ है अपना लोअर 8 रिब्स के 8 स्लिट्स से, मतलब लोअर 8 रिब्स से ओरिजिनेट हुई है। फिर इसका जो मस्कुलर पार्ट है वो नीचे की तरफ आके कहां पे जुड़ रहा है? ये आइलियक क्रेस्ट पे, ठीक है। तो ये एंटीरियर 2/3 ऑफ आइलियक क्रेस्ट पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ये अपना पोस्टीरियर 1/3 है, पोस्टीरियर 1/3 पे तो नहीं जुड़ रही है, अपन को दिख रही है। तो एंटीरियर 1/3 ऑफ द आइलियक क्रेस्ट पे आके जुड़ जाती है अपना कौन सा? मस्कुलर पार्ट। मस्कुलर पार्ट इंसर्ट होता है एंटीरियर 2/3 ऑफ द आइलियक क्रेस्ट पे। और जो अपना एपोनेरोटिक पार्ट है ना, वो इंसर्ट हो रहा है अपना जिफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन तीनों के ऊपर आके इंसर्ट हो जाता है अपना क्या? एपोनेरोटिक पार्ट। तो इंसर्शन ऑफ एपोनेरोटिक पार्ट कहां पर है? जिफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब तुम बोलोगे लीनिया एल्बा क्या होता है? तो लीनिया एल्बा क्या है? इसके नाम में देखो, लीनिया मींस लाइन और एल्बा मींस व्हाइट। व्हाइट कलर की लाइन होती है एक बीच में, इसको बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। और ये व्हाइट लाइन जो है ना, वो इन तीनों मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मैंने तुम्हें बोला ना, इन तीनों मसल्स के अंदर एपोनेरोटिक पार्ट होता है। और वो एपोनेरोटिक पार्ट जो है वो बीच की तरफ आता है और बीच में एक लाइन बनाता है व्हाइट कलर की, इसको बोलते हैं, मतलब फ्यूज हो जाता है तीनों के तीनों और वो बनाते हैं एक व्हाइट लाइन, जिसको अपन बोलते हैं लीनिया एल्बा। तो लीनिया एल्बा क्या होती है? इट इज अ व्हाइट लाइन इन द मिडल मेड अप ऑफ एपोनेरोसिस ऑफ 3 मसल्स। कौन कौन सी 3 मसल्स? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इमेज में भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये देखो, ये बीच में तुम्हें ये व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना, इसी लाइन को अपन बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। तो अपना जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो कहां पे जाके इंसर्ट हो रहा है? इसका जो एपोनेरोटिक पार्ट है, जिफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। तो ओरिजिन इंसर्शन देख लिया अपन ने। इसके बाद अपना है ये जो इसका एपोनेरोटिक पार्ट है ना, इसके बारे में एक खास बात है कि एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का जो एपोनेरोसिस है वो नीचे की तरफ आके ना यहाँ थिकन हो जाता है बिटवीन द एएस आईएस एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये थिकन होकर एक लिगामेंट बना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, जिसको बोलते हैं अपन इंग्वाइनल लिगामेंट। अपन ने लोअर लिम्ब में भी इंग्वाइनल लिगामेंट का नाम सुना था, और बहुत सारी इंग्वाइनल लिगामेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट बनता किससे है? ये बनता है अपना एपोनेरोटिक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से। मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का जो एपोनेरोटिक पार्ट है ना, वो नीचे की तरफ आके मतलब थिकन हो जाता है और वो बना देता है एक लिगामेंट, इसको बोलते हैं अपन इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। और ये जो एपोनेरोसिस है ना, वो इस तरीके से नीचे आता है, थिकन होता है और वो पीछे बैकवर्ड मुड़ जाता है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से आया और ये पीछे की तरफ मुड़ गया है, और ये मुड़ने की वजह से यहाँ पे एक कैनाल बन जाती है, जिसको बोलते हैं अपन इंग्वाइनल कैनाल, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और ये जो कैनाल है ना, उस कैनाल को खुलना भी तो है बाहर की तरफ कंटेंट्स को लेके, ठीक है। तो ये खुलती है बाहर की तरफ वाया दिस रिंग, इसको बोलते हैं अपन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर 2 रिंग्स पढ़ेंगे अपन, एक डीप रिंग पढ़ेंगे और एक सुपरफिशियल रिंग। ये जो सुपरफिशियल रिंग होती है ना, ये होती है अपनी गैप। इट इज अ गैप लेफ्ट इन द एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। मतलब कि ये जो एपोनेरोसिस वाला पार्ट है ना एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का, इस एपोनेरोसिस के अंदर नीचे की तरफ एक गैप प्रेजेंट होता है, और इसी गैप को अपन बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। जिसके थ्रू अपने जो इंग्वाइनल कैनाल होती है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है अपना, और इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो फोल्ड हो जाता है इस तरीके से, और वो बना जाता है यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल बन जाती है, और इस कैनाल की ओपनिंग होती है वाया दिस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती क्या है? गैप लेफ्ट इन द एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। मतलब इस एपोनेरोसिस के अंदर एक गैप होता है, इसी को बोलते हैं अपन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है एक्सटर्नल ओब्लिक के ऊपर, तो तुम इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के बारे में क्या क्या पढ़ा अपन ने? पहला, ये इन्फेरो मीडियली मतलब ट्रेवल करती है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, मस्कुलर पार्ट और एपोनेरोटिक पार्ट। ओरिजिनेट कहां से होती है? ऊपर से। तो ओरिजिनेट कहां से होती है अपनी? ये लोअर 8 रिब्स से ओरिजिनेट हुई, नीचे की तरफ गई। इसका जो मस्कुलर पार्ट है वो इंसर्ट हुआ अपना एंटीरियर 2/3 ऑफ द आइलिक क्रेस्ट पे, और इसका जो एपोनेरोटिक पार्ट है वो इंसर्ट हुआ अपना जिफाइड प्रोसेस पे, लीनिया एल्बा पे और प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। लीनिया एल्बा क्या होता है? इट इज अ व्हाइट लाइन जो कि बनी हुई है तीनों मसल्स के एपोनेरोसिस से। कौन कौन सी 3 मसल्स? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। इन तीनों मसल्स की एपोनेरोसिस जो बीच में के फ्यूज जाती है और एक व्हाइट कलर की लाइन बना देते हैं, और इसी व्हाइट कलर की लाइन को अपन बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। अब यही जो एपोनेरोटिक पार्ट है नीचे की तरफ आके यहाँ पे एक थिकन हो जाता है, और ये बना देता है अपना लिगामेंट, जिसको बोलते हैं अपन इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये थोड़ा सा फोल्ड भी हो जाता है, और वहां पे अपनी एक कैनाल बना देता है, जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और ये इंग्वाइनल कैनाल ओपन होती है वाया दिस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, जो कि एक गैप है जो कि एपोनेरोटिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसके बाद अपन चलते हैं इंटरनल ओब्लिक के अंदर। इंटरनल ओब्लिक मसल के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये अपनी सुपेरोमीडियली फेस करती है, तो इट्स फाइबर्स फेसेस सुपेरोमीडियली, ठीक है, मतलब मींस गोइंग अपवर्ड। इट हैज 2 पार्ट्स, दैट इज मस्कुलर एंड फ्लैशी पार्ट और एपोनेरोटिक पार्ट। 2 पार्ट्स होते हैं सेम पिछले वाली मसल की तरह ही। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया? नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसका ओरिजिन नीचे से होगा। तो नीचे से कहां से होता है इसका ओरिजिन? पहला होता है थोरेकोलंबर फेशिया से। फिलहाल के लिए तुम ये नाम याद रखो, थोरेकोलंबर फेशिया। इसके बारे में अपन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोरेकोलंबर फेशिया से ओरिजिनेट होता है,
फिर अपना एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द आइलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होता है, और फिर ये इंग्वाइनल लिगामेंट के भी लेटरल टू थर्ड पार्ट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इसका ओरिजिन, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट बनता किससे? एक्सटर्नल ओब्लिक से, मगर यहां से ओरिजिनेट कौन सी हो रही है? इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। तो यहां से ये पूरा का पूरा ओरिजिन हुआ इसका, और ये जाके अपना इस तरीके से इंसर्ट होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इंसर्ट कहां पे होता है? इसका जो मस्कुलर पार्ट है ना, वो इंसर्ट होता है लोअर 3 to 4 कोस्टल कार्टिलेज के अंदर, मतलब 3 या 4 अलग अलग पर्सन के अंदर वेरी करता है। तो 3 से 4 कोस्टल कार्टिलेजेस के अंदर ये जाके इंसर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसका एपोन्यूरोटिक पार्ट है ना, वो कहां इंसर्ट होता है? ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पैक्टिनियल लाइन, ठीक है। सेम ऊपर वाले की तरह ही है, वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस था, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट और पैक्टिनियल लाइन है, ठीक है। और ये सब के सब मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ा रखा है, हिप बोन पढ़ाई हुई है लोअर लिम्ब के अंदर, उसके अंदर सारे के सारे जो लैंडमार्क्स है ना हिप बोन के, वो सब मैंने बता रखे हैं। तो ये अपना यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपने ओरिजिन इंसर्शन देख लिया इंटरनल ओब्लिक का भी, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगली मसल, दैट इज अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो है, ये मैंने तुम्हें क्या बताया, इस तरीके से मतलब पूरे ऐसे ट्रांसवर्सली ट्रेवल करती है। तो ये पूरे यहां से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है यहाँ पे। तो इसका कोई भी मस्कुलर पार्ट का इंसर्शन नहीं है, केवल और केवल एपोन्यूरोटिक इंसर्शन ही होता है। और एपोन्यूरोटिक इंसर्शन जो है ना इसका, वो सेम है ऊपर वाली की तरह ही, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड प्यूबिक क्रेस्ट एंड पैक्टिनियल लाइन, यही इसका इंसर्शन है। मतलब ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पैक्टिनियल लाइन, यही इसका इंसर्शन है एपोन्यूरोटिक पार्ट का, और इसका मस्कुलर पार्ट का कोई इंसर्शन होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं अपन। तो ओरिजिन कहां से हो रहा है? वही सेम पिछली वाली मसल की तरह ही, थोरैकोलम्बर फेशिया, एंटीरियर 2/3 ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट, मगर यहाँ पे लेटरल 1/3 है, ठीक है, 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके साथ साथ ये अपनी इनर सरफेस ऑफ द लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस, तो लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज से भी ओरिजिनेट होती है। तो ये अपना पूरा का पूरा हो गया ओरिजिन और इंसर्शन, तीनों मसल्स का देख लिया अपन ने, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का। अब एक बात और इसकी इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की, कि जो एपोन्यूरोटिक पार्ट है ना ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का और इंटरनल ओब्लिक का, इन दोनों का एपोन्यूरोसिस जो नीचे वाले पार्ट में आके ना फ्यूज हो जाता है। मतलब एपोन्यूरोटिक पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड एपोन्यूरोटिक पार्ट ऑफ इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, इस वाली मसल का और इस वाली मसल का, इन दोनों का जो एपोन्यूरोसिस है ना, वो नीचे की तरफ आके यहाँ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। और ये दोनों फ्यूज होके एक कॉन्जॉइंट टेंडन बना देते हैं, मतलब एक ही टेंडन बना देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। ये काम आएगा तुम्हारा जब अपन रेक्टस शीट पढ़ेंगे ना, तब काम आएगा। तो एपोन्यूरोसिस ऑफ द लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म अ टेंडन, जिसको बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मसल सारी की सारी जो साइड में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। बाकी तुम एक बार वापस रिवाइज कर लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मेन तो इसके अंदर काफी सब सेम ही है, मतलब एपोन्यूरोटिक पार्ट का जो इंसर्शन है वो तो सब में सेम ही है, तो याद हो जाएगा तुम्हें। बाकी ओरिजिन इंसर्शन भी याद हो जाएगा तुम्हें। तुम्हें मेन क्या करना है ना, इनका जो डायग्राम बना रखा है ना मैंने ये, ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है। मतलब तुम्हें एक तरह से ये डायग्राम अगर तुम्हें दिमाग में होगा ना, तो तुम्हें इजीली चीजें याद हो जाएगी। मतलब ये डायग्राम है तो तुम बोल सकते हो कि ये ऊपर से ओरिजिनेट होकर नीचे की तरफ जा रही है, तो तुम अगर विजुअलाइज भी करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि नीचे जाएगी कहाँ पे, नीचे है अपना ये इलियक क्रेस्ट है, तो इलियक क्रेस्ट पे ही जाना है, ठीक है। इधर की तरफ अपना ज़िफॉइड प्रोसेस है, लीनिया एल्बा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, तो वहीं पे जाके इंसर्ट होगी। और जो मसल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो अपनी यहीं से ओरिजिनेट होगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत ना डायग्राम के थ्रू याद रखना पड़ेगा, जो कि ज्यादा इजीली याद हो जाएगा तुम्हें। अब अपनी अगली मसल अपनी रेक्टस एब्डोमिनस, लास्ट मसल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो अपनी लॉन्ग मसल है और ये पेयर्ड मसल है, मतलब कि दो मसल्स होती है, ऑब्वियसली सारी पेयर्ड ही है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो दो मसल्स प्रेजेंट होती है, एक इधर और एक इधर, और दोनों की दोनों सेपरेटेड होती है यहाँ पे बीच में व्हाइट लाइन से, जिसको बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। तो इट इज लॉन्ग पेयर्ड मसल सेपरेटेड बाय लीनिया एल्बा इन द मिड लाइन, ठीक है। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि नीचे से ओरिजिनेट होती है, नीचे से ओरिजिनेट होती है और ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है इस तरीके से, और यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है वो दो हेड होते हैं इसके, ठीक है। एक हेड मतलब लेटरल साइड में होता है और एक मीडियल साइड में, मतलब मिड लाइन के पास है तो मीडियल हेड है, और थोड़ा मतलब साइड में है तो लेटरल हेड है। तो इसके बारे में दो चीजें खास बात याद रखने की पॉइंट है कि नीचे से ओरिजिनेट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। यही वही मसल है जो तुम देखते हो ना, एब्स दिखते हैं तुमको, ये जो एक्टर्स वगैरह के, वो ये है, ठीक है। तो मीडियल हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड ओरिजिनेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, लेटरल हेड ओरिजिनेट होता है प्यूबिक क्रेस्ट से, ठीक है, याद हो जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जाके इंसर्ट कहां होती है? 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज प्लस ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो 5th, 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज प्लस ज़िफॉइड प्रोसेस यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, तो ओरिजिन इंसर्शन तो हमें याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर तुम देखो तो ये काफी ज्यादा लंबी मसल है, ठीक है।
इतनी ज्यादा लंबी मसल है, तो अगर अपन झुकेंगे या फिर कोई भी मतलब एक्टिविटी करेंगे तो ये मसल जो है वो हिलती रहेगी ना, वो हिलती डुलती रहेगी। और इवन झुकेंगे तो ये बोस्टिंग करने के चांसेस होते हैं ना, मतलब ये मसल लगी हुई है, अगर मैं झुकूंगा तो ये मसल ऐसे बाहर नहीं निकल जाएगी, अपने एब्डोमेन से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन बोस्टिंगिंग। जैसे अपन ने लोअर लिम्ब में भी पढ़ा था, अपर लिम्ब में भी पढ़ा था कि अपनी जो ये जो टेंडन्स होते हैं ना, इन टेंडन्स को यहाँ पे पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे अपना एक रेटिनाकुलम लगा होता है, जिसको बोलते हैं अपन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। और इनका काम क्या होता है रेटिनाकुलम का, इन मतलब जो मसल के टेंडन्स है उनको अपनी जगह पे पकड़ के रखना, क्योंकि ये लंबी मसल्स होती है इसलिए। तो वैसे ही अपनी रेक्टस एब्डोमिनस भी काफी लंबी मसल है, तो इसको भी अपनी जगह पे पकड़ के रखने के लिए कुछ इंटरसेक्शंस होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टेंडनस इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो ये बीच में ना इसको पकड़ के रखने के लिए टेंडनस इंटरसेक्शंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। टोटल 4 टेंडनस इंटरसेक्शंस होते हैं। पहले 3 जो है ये अपने कंप्लीट होते हैं, मतलब कंप्लीटली इस मसल को ये इंटरसेक्ट करते हैं, मगर जो 4th वाला होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो अपने पास ये 4 इंटरसेक्शंस होते हैं और इनको बोलते हैं अपन टेंडनस इंटरसेक्शंस। दे डिवाइड द मसल इनटू द स्मॉल पार्ट्स एंड होल्ड्स द मसल इन इट्स पोजीशन एंड प्रिवेंट द बोस्टिंगिंग, ठीक है। तो ये अपना हो गया पूरा का पूरा रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी चारों मसल्स अपन ने पढ़ी ना, इनकी नर्व सप्लाई अपन एक बारी में देख लेते हैं, ठीक है। पहली जो मसल अपन ने पढ़ी थी दैट इज अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक प्लस रेक्टस एब्डोमिनस। इन दोनों का जो नर्व सप्लाई है ना वो है अपना T7 से लेके T12, ठीक है। बच गई अपनी इंटरनल ओब्लिक प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इनका नर्व सप्लाई अपना T7 से लेके T12 प्लस L1। तो यही अपना नर्व सप्लाई दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक एंड जो अपना रेक्टस एब्डोमिनस है, इनका नर्व सप्लाई अपना T7 से लेके T12, और इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का जो नर्व सप्लाई है वो अपना T7 से लेके T12 प्लस L1, ठीक है। तो ये नर्व सप्लाई भी होगी। जो पहली मसल अपन ने पढ़ी और जो लास्ट पढ़ी उनका T7 से लेके T12 है, और बीच की जो 2 मसल्स पढ़ी उनका T7 से लेके T12 प्लस L1 है, ठीक है। इनके मैंने नर्व सप्लाई यहाँ पे लिख रखी है, तुम देख लोगे तो मैंने जो बताया वही है, ठीक है। इस वाली मसल का और इस वाली मसल का अपना T7 से लेके T12 प्लस L1 है, ठीक है। और जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक है उसका ओनली T7 से लेके T12 तक ही है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सारी की सारी मसल्स। अब एक बार इनको अपन एटलस में भी देख लेते हैं। तो अगर तुम देखो तो यहाँ जो बीच में लाइन दिख रही है, इस लाइन को अपन ने क्या बोला था, लीनिया एल्बा। सबसे बाहर की तरफ कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, मस्कुलर पार्ट और एपोनेरोटिक पार्ट, ठीक है। अगर तुम इस मसल को हटा दोगे, एक्सटर्नल ओब्लिक को काट दोगे, तो तुम्हें नीचे की तरफ कौन सी मसल दिख रही है, वाली इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक के भी 2 पार्ट होते हैं, मस्कुलर पार्ट एंड एपोनेरोटिक पार्ट, ठीक है। अगर तुम इस मसल को भी काट दोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये वाली मसल भी मैंने काट दी। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल दिखेगी। इसके अंदर भी 2 पार्ट है अपना, क्या, मस्कुलर पार्ट और एपोनेरोटिक पार्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गए तीनों मसल्स। और अगर अपन फिर बीच में से जो जितना भी एपोनेरोसिस है उसको हटा दें तो नीचे की तरफ तुम्हें ये मसल दिखेगी लंबी सी। इस मसल को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। और इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है इसके अंदर बीच में यहाँ पे टेंडनस इंटरसेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और इस टेंडनस इंटरसेक्शंस में से जो पहले 3 इंटरसेक्शंस होते हैं वो तो कंप्लीट होते हैं, और जो लास्ट वाला जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए अपन को टोटल जनरली 6 एब्स ही दिखते हैं। किसी किसी के अंदर ये इंटरसेक्शन मान लो कंप्लीट होता है तो उसके अंदर अपन को यहाँ पे 8 एब्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अपना ये हो गया अपना पूरा का पूरा मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना रेक्टस शीथ, ठीक है। रेक्टस शीथ पढ़ेंगे अपन। तो रेक्टस शीथ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इस मसल को एक शीथ कवर करती है चारों तरफ से, और उसी शीथ को अपन बोलते हैं रेक्टस शीथ, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, उसको कवर करने वाली जो शीथ है उसको बोलते हैं अपन रेक्टस शीथ। इसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, तो मिलते हैं उस वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय।